कि क्लास 11 जो है, क्लास 11 सबसे नाजुक एक टाइम है जिसमें ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। सर कैसा बदलाव आता है? एक तो आप बड़े होंगे, अब बड़े हो गए मतलब सर कितना बड़े हो गए? आप लोग काफी मैच्योर्ड हो चुके हो। आप लोग क्लास 10 तक जो जो सीखे हो, क्लास 10 तक जो जो सीखे हो, अभी वो सारा चीज आपका बेसिक लेवल का ज्ञान ऑन ऑल सब्जेक्ट्स है। अब समय आ चुका है कि आप स्पेशलाइज करो, और कॉमर्स एक फील्ड है जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हो। कुछ लोग साइंस और आर्ट्स लेंगे, आप लोग कॉमर्स वाले हो, तो कमर्शियल स्टडीज का जो सूचना है, इंट्रोडक्शन है, वो अभी शुरू हो क्लास 11, और उसमें एक प्राइम सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, और ये अकाउंट सब्जेक्ट ही हम लोग पढ़ेंगे, और ये पिलर ऑफ कॉमर्स माना जाता है क्लास 11 में खास करके, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग तरीके से ही सीखेंगे, आसान भी लगेगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला दिन जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ लिए थे, वो पढ़ाई को मैं क्विकली रिवीजन कराऊंगा, और उसके बाद आज का जो आगे का पढ़ाई है वो भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो अपने देखते हैं अकाउंट्स में क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ ध्यान से सुनना। सर ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ये कितना मार्क्स का पेपर है? कॉमर्स में कोई भी 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। सर 100 मार्क्स, ये मार्क्स कॉलम में आप लिख के रखिए, हाँ 100 मार्क्स ग्रैंड टोटल मार्क्स। सर उसमें प्रोजेक्ट वर्क पार्ट सी ये 10 मार्क्स का है, ये क्लास का नहीं है, नहीं। ये प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसमें 10 मार्क्स आपको मिलेगा। सर और बाकी 90 ये है 40 और 50, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ, पार्ट ए इज 50, पार्ट बी इज 40। सर ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या ये 5 टॉपिक लिखा हुआ है यही है? हाँ, ये ब्रॉडली लिखा हुआ है, इसका जो अंदर का टॉपिक्स है वो है ये 9 टॉपिक्स। ये 90 मार्क्स इसलिए मैं आसान करके लिख दिया, ये कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा। मैं पूरा चीज को आसान करके से पहला क्लास में ये करा दिया था। ओके, मैं एक बार रिकैप करा दिया अपना अकाउंट्स टेक्निकल पेपर का सिलेबस। ओके, नाउ सर इसके बाद अकाउंट्स में तो आप क्या चीज देके स्टार्ट किए? ये जो येलो मार्क चीज है वही देखे हम लोग स्टार्ट किए। इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैं बोला था पहला क्लास में, पहला 3-4 क्लास जो है कॉमर्स का सूचना जहाँ पे हो रहा है, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रो करना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब एकदम बेस लेवल में एक सब्जेक्ट को जानने के लिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए, वो सब्जेक्ट क्या है ABCD सीख के वो सब्जेक्ट को सीखना है। हम लोग बचपन में जब पढ़ाई शुरू किए थे, हम लोग शब्द बोलना नहीं आता था। हम लोग को शब्द बोलने के लिए हम लोग पहले अक्षर सीखे, अल्फाबेट्स, लेटर्स। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग क्या सीखते हैं? लेटर्स, अल्फाबेट्स। फिर अल्फाबेट्स में हम लोग कंसोनेंट्स, वावेल्स ये सब पढ़ते थे, और फिर एक लैंग्वेज को सीख पाते थे, फिर वो लैंग्वेज बोल पाते हैं सही से। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई अदर रीजनल लैंग्वेज हो, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, कोई भी, तमिल, वो सारा भाषा सीखने के लिए हम लोग को अक्षर सीखना पड़ता है। और ये अक्षर अगर ठीक से आता है तो हम लोग बोल पाते हैं। वैसे अकाउंटिंग भी एक भाषा है, मैं कह दूं। यस, नाउ गौरव कैन हियर मी। try and then you can achieve in what you're trying। ठीक है, विशाल एंड गौरव बहुत स्ट्रगल किए कनेक्ट करने के लिए ऑडियो के साथ, एंड मैं खुश हूं कि वो लोग कर पाए। और इससे और एक सबक मिला आज, वो सबक ये है कि कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज अपना मुट्ठी में है। ओके, ये पहला बार होता है टेक्निकल फेलियर और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, फिर आराम से समझ में आ जाता है सर। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग वंस अगेन आई एम रिज्यूमिंग। जो बोल रहा था, मैं बोला अकाउंटिंग एक भाषा है, और ये अकाउंट्स का भाषा सीखने के लिए
ये अकाउंट्स का भाषा सीखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अकाउंट्स का भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स गिरफ्त में आ जाए। अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स गिरफ्त में लाने के लिए, अकाउंट्स का भाषा सीखने के लिए अपने ये चीज करते हैं एज अ मस्ट, विच इज नोन एज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैं पहला क्लास में भी यही चीज दिखाया और आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि कुछ नया स्टूडेंट्स भी है क्लास में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है और पहला 3 से 4 क्लास अपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गिरफ्त में ले तो अकाउंटिंग भाषा सीखना आसान होता है। ओके सर, उसके बाद नंबर 2 से नंबर 9 जो है ये सब तो प्रॉपर चैप्टर्स है, देखेंगे अभी 1 के बाद ही 2 शुरू हो जाएगा अपना, कोई इशू नहीं है। सर 1 में आप क्या बोले थे? 1 में बोलने से पहले मैं ये भी लास्ट क्लास डिस्कस किया था, कॉमर्स में जो कॉम्बिनेशन है जो आज दोहरा दिया, उसमें अकाउंट्स, इको एंड मैथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वंस अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास में आप क्लास 1 में क्या पढ़ाए थे एक बार दोहरा दीजिए, रिकैप हो जाएगा बोर्ड के माध्यम से और मैं मेरा बात सुन के भी। ओके सर, पहला चीज जो मैं आप लोग को बताया था वो है अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट का नाम है, ये अकाउंटिंग है क्या? मैं बोला था, ध्यान से समझना, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा, अभी मैं जो बोल रहा हूं तुम लोग अगर रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या रिकॉर्डिंग है? हाँ, अभी अगर मैं ये पूरा सेशन को रिकॉर्ड ही कर ले रहा यूट्यूब में चला दूंगा टेस्ट द बुक का चैनल में, जाके जो सब्सक्राइबर्स है देख पाए, तो ये जो चीज है ये रिकॉर्डिंग है। हाँ, ये भी रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई सिर्फ साउंड रिकॉर्ड करे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, और कोई अगर हिसाब किताब रिकॉर्ड करे तो वो है अकाउंटिंग। सर रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शंस। सर सिर्फ रिकॉर्ड करने से अकाउंटिंग नहीं होता है, सिर्फ रिकॉर्ड करने से तो बुक कीपिंग होता है। हाँ, अकाउंटिंग का छोटा भाई या अकाउंटिंग का एक बहुत छोटा प्रोसेस है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का छोटा भाई या अकाउंटिंग का एक बहुत छोटा प्रोसेस है बुक कीपिंग, सब प्रोसेस। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट अकाउंटिंग का मतलब है सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना कि क्या खर्चा है, क्या इनकम है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, देखेंगे। फिर समराइज करना, कितना इनकम और कितना एक्सपेंस है, क्या लॉस या क्या प्रॉफिट हुआ। फिर एनालाइज करना, फिर कम्युनिकेट करना, फिर रिपोर्ट करना। ये सारा चीजों को साथ में मिला के बोला जाता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन मैं पहला क्लास में जो समझाया था वो कुछ ऐसा था, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing, communicating and reporting of transactions. Okay, and it's written on the board as you can see. Is it clear? Okay sir, मतलब अकाउंटिंग पूरा है। और अगर कोई पूछे व्हाट इज बुक कीपिंग, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो सिखाया था, बुक कीपिंग इज ओनली द रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग सिर्फ क्या है? रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज सिर्फ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग को अपने बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। और जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है। अकाउंटिंग क्या क्या है? रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है, समराइजिंग भी है, एनालाइजिंग भी है, कम्युनिकेटिंग एंड रिपोर्टिंग भी है। समझ में आ रहा है दोस्त लोग? ओके, नाउ सर बताइए कि ट्रांजैक्शन, ये जो शब्द है ना रेड में जो मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, तो ट्रांजैक्शन है क्या? मैं बोला था ट्रांजैक्शंस घटनाएं हैं। जो घटना का मतलब होता है इवेंट। जो इवेंट मेरा फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन को, मेरा फाइनेंशियल अवस्था को बदल देगा या नहीं बदल देगा? बदल देगा। यानी कि कुछ घटना होता है जो मेरा फाइनेंशियल अवस्था को नहीं बदल सकता है, जो आउटसाइड माय बिजनेस हो रहा है, वो सारा घटना जिसका मेरा बिजनेस में कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, मेरा बिजनेस का खर्चा या इनकम को जो टच नहीं कर पाता है, वो सारा घटना हो गया only events and not transactions. But those events
सारा चीज तो घटना ही है, बट जो घटना मेरा बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करके मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को बदल दे, वो घटना को अपने घटना नहीं बोल के क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। इसलिए अपने एक चीज सीखे थे, all transactions are events, all transactions are events, but all events are not transaction। events बड़ा है, events में कुछ events है जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो इवेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करेगा उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और जो चेंज नहीं करेगा उसको सेल्फ इवेंट कहेंगे। सर एग्जांपल, मैं मैनेजर को इंटरव्यू में बुलाया, मैनेजर का पोजीशन खाली है मेरा कंपनी में, तो मैं एक आदमी को इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये इंटरव्यू कॉल, ये घटना है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इंटरव्यू बुलाने से मेरे को उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, इंटरव्यू को तो मुफ्त में होता है। कैंडिडेट को मैं परख लेता हूं, कैंडिडेट को अगर अच्छा लगे तो उसको नौकरी दूंगा, और अगर वो नौकरी किया तब उनको तनख्वाह मिलेगा। और तनख्वाह मिलना इज अ इवेंट और अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। तो वो सारे घटना जिससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करे, वो मेरा ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन को ही अपने रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, किसको, ट्रांजैक्शंस को, ना कि कोई घटना को सिर्फ। तो ये है फंडा ऑफ व्हाट इज ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट सवाल आया, अकाउंटिंग अगर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन हो गया इवेंट्स विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्लियर है? देखो कैसे लग रहा है ना कि समझ में आ जाने से इंग्लिश खुद से खुद ब खुद निकल आता है, वही है। और ये सारे बुकिश टेक्निकल लैंग्वेज ही है, आप लोग अभी नॉन टेक्निकली समझ के सीख रहे हो, यही तो करना है। यू हैव टू ओपन अप योर माइंड, रट्टू नहीं बनना है, समझ के पढ़ना है। ओके नाउ सर बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंट्स का छोटा भाई है। अब ये आंसर में तो नहीं लिख पाएंगे ना, बुक कीपिंग अकाउंट्स का यंगर ब्रदर है, नहीं। अकाउंट्स में बहुत कुछ है, रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग। क्या क्या है सर? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बट बुक कीपिंग इज ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओनली रिकॉर्डिंग है तो बुक कीपिंग है, रिकॉर्डिंग से बढ़ के अगर है तो अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग बड़ा है, बुक कीपिंग छोटा है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा पार्ट। ओके सर, सर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस क्या है बताइए? ये भी पहला दिन बोल दिया था। तो जाहिर है कि बुक कीपिंग हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ओनली, मोर देन, तो अकाउंटिंग हो गया रिकॉर्डिंग नहीं, मोर देन रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में तो नॉलेज सीमित चाहिए, तो अकाउंटिंग में नॉलेज ज्यादा चाहिए। बुक कीपर बोलते हैं जो बुक कीपिंग करता है, जो अकाउंटिंग करता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। ये सारे फर्क है। लेस कॉस्टली है बुक कीपिंग, तो लेस टाइम टेकिंग है तो लेस कॉस्टली होगा। अकाउंटिंग मोर टाइम टेकिंग है तो मोर कॉस्टली होगा। ओके सर, सर अब बताइए ये आप क्या लिखे थे, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। मैं बोला था ये थोड़ा सा समझा दिया था, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और ये बोल के क्लास खत्म किया था। आज का क्लास मैं चालू करूंगा, सर चालू तो कर चुके हो, हाँ, मतलब एक नया टॉपिक सिखा के खत्म करूं। आज का क्लास नया टॉपिक सिखा के खत्म करूंगा। सर आज का क्लास उतना बड़ा नहीं है, 1.5 घंटा वाला, यूजुअल क्लासेस 1.5 घंटा वाला होगा। आज का क्लास मैं लॉगिन कर गया था 11:30 बजे, बट कोई कारण से आप लोग का लॉगिन देरी से हुआ, एंड कोई कारण से टेक्निकल फेलियर और शुरू का इंट्रोडक्शन की वजह से टेक्निकल क्लास का कंटेंट कम था। वो अगला क्लास से अपना मेकअप हो जाएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं होगा, ये तो गारंटी है मेरा। बट अगला क्लास से टेक्निकल जो डिफिकल्टीज है खुद को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा, यूज टू हो जाएंगे तो हो भी जाएगा वो, ठीक है। तो आज का आखिरी टॉपिक क्लास खत्म करने से पहले मैं शुरू करता हूँ। आज का आखिरी टॉपिक, अच्छा जैसे ही क्लास होगा आप लोग घर में वैसे ही पढ़ोगे कि कॉपी, एक अकाउंट्स का कॉपी बना के पेन लेके एकदम लिखोगे बोर्ड में, जो काम करूंगा ये है बोर्ड, ये जो एक्सेल शीट है यही है बोर्ड, और अच्छा बोर्ड है, ठीक है। तो बोर्ड में मैं जो भी वर्क करूंगा वो लिख देना डेट के साथ। सर डेट क्या है आज का? ये देखो डेट आ गया सर, 5/7 नहीं 7/5, एक्सेल में ये फॉर्मेट में लिखा रहता है।
मंथ, डे एंड ईयर। ओके सर। 7/5 यानी कि 7 मई आज का थर्सडे वाला क्लास में जो टॉपिक कराया, ये टॉपिक्स तो हो चुका था लास्ट क्लास में। आज का फ्रेश टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग कॉपी कर सकते हो साथ साथ, पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी करने का भी टाइम दे दूंगा। सर अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग करने का क्या सिस्टम्स है? हाँ, दो सिस्टम्स है अकाउंटिंग करने का ना, दो सिस्टम्स है। क्या सिस्टम सर बताइए? एक सिस्टम जो कि अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक चीजें पॉपुलर होते हैं या अनपॉपुलर? अनपॉपुलर। आज का दुनिया में पढ़ाई लिखाई जो लोग करते हैं, पढ़े लिखे इंसान जैसे आप लोग, हम लोग, पढ़े लिखे इंसान क्या अंधविश्वास जैसा चीजों में भरोसा करता है? नहीं सर, कैसे करेगा? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सीखे हैं साइंस, हम लोग का माइंड साइंटिफिक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों नहीं। मैं सोच रहा था क्यों आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, और वो करते करते हम लोग को आंसर मिल जाता है। we possess scientific minds and that is the objective of education। शिक्षा से यही हासिल कर पाते हैं हम लोग का मन खुल जाता है और हम लोग सोच पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और हम लोग रीजनिंग कर पाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो सर ये जो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें आप बोले एक सिस्टम ऐसा है जो अनसाइंटिफिक है, और अनसाइंटिफिक है तो क्या है, अनपॉपुलर भी, और एकदम छोटा मोटा सिस्टम है जो कोई भी अपने से कर पाएगा। अनसाइंटिफिक है तो कोई भी कर पाएगा, और इसीलिए अनपॉपुलर भी है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। सर ये जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, हिसाब करने का तरीका, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सो देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर वन इज सिंगल एंट्री एंड नंबर टू इज, ऑफ कोर्स सिंगल एंट्री का, सिंगल का ऑपोजिट क्या होता है? डबल, ठीक है ना? सिंगल एंट्री सिस्टम एंड नंबर टू इज डबल एंट्री सिस्टम। ओके सर, समझ में आया आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई परेशानी का बात नहीं। नंबर टू इज डबल एंट्री सिस्टम। ओके, ऑल राइट। तो अभी मैं समझाया नहीं, पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। सो दो सिस्टम है अकाउंटिंग का, एक है सिंगल एंट्री, एक है डबल एंट्री। ओके, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। ओके सर, टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो सर सिंगल एंट्री क्या है और डबल एंट्री क्या है, समझाइए। मैं बोला सिंगल एंट्री क्या है? सिंगल एंट्री इज अनसाइंटिफिक। देखो दोनों का डिफरेंस भी और फीचर्स भी दोनों साथ में हो जाएगा। फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री एंड डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री साथ में हो जाएगा। मैं एक बार लिखूंगा और उसके बाद हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, और उसके बाद डबल एंट्री क्या होता है अलग से लिखा दूंगा, सिंगल एंट्री क्या होता है अलग से समझा के लिखा दूंगा। डोंट वरी, हम लोग लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप हर चीज गिरफ्त में लेंगे। पहला दिन मैं बोला अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसको शॉर्ट में बुककीपिंग बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या है? इवेंट्स विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। और all events are not transactions but all transactions are events। फिर ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद हम लोग सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग आए। देखो मन में पूरा बैठा हुआ है पढ़ाई, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। ओके सर, अनसाइंटिफिक है सिंगल एंट्री, हाँ, तो ये क्या है? ऑपोजिट है, पूरा साइंटिफिक है। बोलो, साइंटिफिक है तो दुनिया भर में कौन सा चलेगा, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? डबल एंट्री। तो डबल एंट्री इज popular and globally accepted। double entry is popular and popular and hence universally accepted।
ओके, अनसाइंटिफिक वाले पॉपुलर होंगे? नहीं, अनपॉपुलर एंड नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सर डिफरेंस भी हो जा रहा है? हाँ, फीचर्स भी समझ में आ रहा है। व्हाट इज द फीचर ऑफ सिंगल एंट्री? यस यू नो। व्हाट इज द फीचर ऑफ डबल एंट्री? नाउ यू नो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री? यू नो। ओके ओके सर, समझ में आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो? हाँ आएगा। ओके नाउ सर अब बताइए, ये ये क्या है सर? ये सारे मैं क्या बोला? ये सारे आपका फीचर्स और डिफरेंसेस दोनों है। तो कॉस्टली कौन है? ये लेस कॉस्टली होगा, ये कॉस्टली है ऑफ कोर्स। लेस नॉलेज रिक्वायर्ड, इनफैक्ट कोई फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं, मोर नॉलेज। ये इनकम्प्लीट है, सिंगल एंट्री इज ऑलवेज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग। सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है इसमें, इतना नॉलेज ही नहीं है। कंप्लीट रिकॉर्डिंग, हर एक चीज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग अगर कर रहे हो, कोई भी कंपनी डबल एंट्री करेगा तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है। क्लियर है? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ द टू आल्सो। ठीक है? सो डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम are the two systems of accounting. Now I will talk about double entry system पहले, फिर single entry को समझा के लिखाऊंगा। तो heading दो, what is double entry system of accounting? What is double entry system? What is double entry system? Okay, double entry system क्या है? Now डबल एंट्री क्या है बोलने से पहले डबल एंट्री का फीचर्स को एक एक करके एक बार गौर करना और समझने का कोशिश करना। पहला चीज मैं क्या बोला? डबल एंट्री साइंटिफिक है। फिर मैं क्या बोला? साइंटिफिक है तो ये पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली हर जगह में हर कंपनी यही करता है। तो अपने भी सिलेबस में क्या सीखेंगे? डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? डबल एंट्री, वही तो सीखना है। ठीक। फिर कॉस्टली भी है, इसलिए तो जानकारी नॉलेज चाहिए, इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं इसको लेके, मोर नॉलेज एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग। अब तो समझ में आ गया? हाँ सर ये तो आसान लग रहा है अभी। हाँ अच्छा, फिर आप अभी व्हाट इज डबल एंट्री में क्या लिखाने वाले हो और क्या समझाने वाले हो? यही समझाने वाला हूं कि डबल एंट्री प्रिंसिपल, इसको डबल एंट्री प्रिंसिपल भी बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है? ये डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट इज डबल एंट्री प्रिंसिपल? सो डबल एंट्री प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का दो साइड है या दो एस्पेक्ट है। हर ट्रांजैक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लेन देन। कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ मिलेगा, कुछ खोएगा। तो ये जो चीज है इसी पे आधारित है अपने ये जो यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। बहुत आसान चीज, हम लोग टेक्निक में नॉलेज लेके इसको पढ़ाई में बदल दिए, बट चीज है एकदम आसान। हर एक लेन देन में कुछ मिलता है और कुछ खोते हैं हम लोग, और यही चीज पे आधारित है डबल एंट्री। बोल रहे कि दो एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट हर एक ट्रांजैक्शन का। क्या सर? कुछ मिलेगा और कुछ खोएगा। कुछ खोएंगे हम लोग और कुछ हम लोग को मिलेगा उसके बदले। जितना खोएंगे उतना ही मिलना चाहिए, और यही बात बोलता है डबल एंट्री। यानी कि डबल एंट्री प्रिंसिपल स्टेट्स, अभी लिखने का दरकार नहीं, मैं बोल रहा हूं सुनो। डबल एंट्री प्रिंसिपल स्टेट्स दैट every transaction has two aspects, the giving aspect and the receiving aspect. The giving aspect and the receiving aspect. गिविंग एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, और रिसीविंग एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं डेबिट। और यही है माय डियर, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स का आखिरी दिन तक। जिंदगी में जो अकाउंट्स करोगे, जो भी सीखोगे, ये डेबिट क्रेडिट ही
जिंदगी बन जाएगा अकाउंटेंट का। और ये डेबिट क्रेडिट ही अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है। मैं क्लास के बीच में आज बोला था ना, भाषा सीखना पड़ता है कोई भी चीज बोलने के लिए। तो अकाउंट्स का भाषा बोलने के लिए जो सीखना पड़ता है अक्षर, वो है डेबिट क्रेडिट। और डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, कितना आसान हो गया। डबल एंट्री प्रिंसिपल बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन का, हर लेन देन का दो एस्पेक्ट है, टू एस्पेक्ट्स है। वन इज द गिविंग एस्पेक्ट, द अदर वन इज द रिसीविंग एस्पेक्ट। द गिविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज क्रेडिट, द रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज debit. And double entry states further that every debit must be equal to credit. जितना मिलेगा उतना ही खोएंगे, और जितना खोगे उतना ही पाओगे। देखो, अपने अभी समय दे रहे पढ़ाई में तो मार्क्स मिलेगा। जो नालायक है क्लास 11 में बैठे, या जो बच्चे ठीक दिशा, जिन लोग को नहीं मिला, कुछ होते हैं खुद से नहीं करेगा, जिन लोग को ठीक से दिशा नहीं मिला, वो लोग अभी चालू नहीं करा पढ़ाई, सोच भी नहीं रहे इतना आगे, मिलेगा नहीं। तुम लोग जो समय दे रहे हो, खो रहे हो समय, खो नहीं रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और तुम लोग को रिटर्न मिलेगा लाइफ में आगे भी। अभी भी इमीडिएट मार्क्स भी मिलेगा, और मार्क्स के साथ साथ आगे भी रास्ता स्मूथ रहेगा, क्योंकि सीख जा रहे हो सही समय में सही चीज। ओके, सो नाउ बिफोर आई सम अप, पहले कि मैं सम अप कर दूं पूरा क्लास खत्म करने से पहले, मैं एक बार लिखाना चाहता हूं व्हाट इज डबल एंट्री। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो बोर्ड में लिखा व्हाट इज डबल एंट्री, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं बोर्ड में, आप लोग कॉपी करते रहिए और रीड आउट भी कर दे रहा हूं। डबल एंट्री प्रिंसिपल लिखो। डबल एंट्री प्रिंसिपल states, PLE principle states that every transaction has two aspects. Two aspects. The receiving aspect and the giving aspect. The receiving aspect, एक साथी नोट में, नोट कॉपी में, of a transaction is known as debit. The giving aspect of a transaction is known as credit. यही तो है डेबिट क्रेडिट। हाँ सर, यही है डेबिट क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, जो पूरा अकाउंटिंग भाषा का टू मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हो जाएगा आप लोग का। ओके, सो व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, ये भी हो गया। अलग से कॉपी में लिख सकते हो। व्हाट इज डेबिट, डेबिट इज द रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज क्रेडिट, क्रेडिट इज द गिविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो इसके नीचे इसको कॉपी करने के बाद लिखो व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज डेबिट, अलग क्वेश्चन बनाओ। व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज डेबिट का आंसर मैं और नहीं लिखूंगा, तुम लोग खुद से लिखो। ये वाला लाइन कॉपी हो जाएगा, तुम लोग खुद से लिखोगे। मैं लिख दिया आसानी से कॉपी करके। ओके, एंड व्हाट इज क्रेडिट, द गिविंग एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज क्रेडिट। मैं बता दूं, ये जो शब्द है डेबिट एंड क्रेडिट, ये ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, ये डिराइव्ड है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, रूट वर्ड है इसका डेबिटम। सर संस्कृत जैसा सुनाई दे रहा है, हाँ बट है लैटिन, पुराना लैंग्वेजेस सारा वो भी एक जैसा ही है। लैटिन में हम लोग बोलते थे इसको डेबिटम। सर आप बोलते थे? नहीं, मेरे को लैटिन नहीं आता है, ऐसे बोल लो। लैटिन में बोला जाता है डेबिटम, डेबिटम से आया डेबिट, एंड क्रेडिटम, क्रेडिटम से आया क्रेडिट। थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानना अच्छा लगता है। ओके, तो डेबिट क्रेडिट यही है सर। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं डी आर। डी आर डॉक्टर होता है साइंस में, बट
कॉमर्स में हम लोग डेबिट, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CR, ठीक है, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CR। ओके, ऑलराइट, क्लियर है? ओके, now I will quickly sum up what we have done today's class. Of course, in today's class we have seen most of the things. मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये जो आज का क्लास हम लोग किए, इसमें हम लोग नया चीज जो जो सीखे वो था ये सारे, इसके पहले जो था वो लास्ट क्लास में हो चुका था। तो मैं आज का क्लास में फोकस करते हुए मैं बोला आज हम लोग सीखे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स करने का क्या क्या सिस्टम है। और ये सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं बोला दो सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद मैं बोला डबल एंट्री का फीचर्स एंड सिंगल एंट्री का फीचर्स एंड दोनों में क्या फर्क है ना। और उसके बाद अपने देखे व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। मैं बोला डबल एंट्री प्रिंसिपल स्टेट्स, डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, एक रिसीविंग एक गिविंग, दो एस्पेक्ट है, एक रिसीविंग एस्पेक्ट और एक गिविंग एस्पेक्ट। और जो रिसीविंग एस्पेक्ट है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट, जो गिविंग एस्पेक्ट है उसको बोलते हैं क्रेडिट। और डबल एंट्री प्रिंसिपल ही अपने को सीखना है बिकॉज वही साइंटिफिक है एंड वो क्या है, पॉपुलर भी है, और सिर्फ वही नहीं वो कॉस्टली है इसलिए, एंड उसमें मोर नॉलेज लगता है, वो कंप्लीट है। और सिंगल एंट्री पूरा उल्टा है, उसका डिफरेंस भी हो गया। तो अपने यहाँ तक आज का क्लास रखेंगे क्योंकि मेरा दूसरा क्लास 1 बजे था, मैं 5 मिनट 10 मिनट ठीक है डिले कर दिया, 11:30 बजे था। कुछ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें बोलना चाहता हूँ, ऑल्दो ये सारी चीजें आप लोग को शुभम सर भी बोल सकते हैं जो हम लोग का एडमिन हेड है पेज द बुक का। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, बीइंग द लीड फैकल्टी ऑफ पेज द बुक एंड ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स, वो ये है कि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। पेज द बुक हम लोग किए आप लोग का फैसिलिटी के लिए, कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, आप लोग का फैसिलिटी के लिए। हम लोग बहुत सोचे कि स्टूडेंट के पास हम लोग कैसे पहुंच पाए, बिकॉज हम लोग का पहुंच कम है और आप लोग ही हम लोग का पहुंच बन सकते हो। तो आप लोग अपना दोस्तों में हम लोग से जो भी एक्सपीरियंस आप लोग को हासिल हुआ प्लीज शेयर करना, हम लोग के साथ भी करना। वी आर ओपन टू फीडबैक, राइट टू अस, मेल टू अस, टॉक टू अस, कॉल अस। सर व्हाट्स योर नंबर मैं पहला दिन भी दिया था। ऑफ कोर्स यू कैन directly reach out. I am very friendly to my students. Sir, what's your name? I have given. ठीक है, पहला दिन शोमो दीप्तो, ठीक है, सरनेम क्या है सद्दास, डिग्रीज मैं बोल दिया था, ऑफ कोर्स वापस डिग्री चमका के क्या होगा। So the idea is please reach out to me, ask me all your पढ़ाई वाला queries, all your career related questions. You can ask the same to Shubham sir also, but if you want to you can directly ask me also. Okay, and लास्ट चीज, ये क्लास भी यूट्यूब में हम लोग चला देंगे, तो यूट्यूब एंड फेसबुक पेज में तो डिसीजन मेकिंग लेना ही नहीं है, फेसबुक पेज लाइक कर लेना, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगा क्लास 11 का, बहुत कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और जो लोग स्टूडेंट है उन लोग के लिए और टेक्निकल सपोर्ट के लिए और बहुत कुछ किया जाएगा। अपना अगला क्लास अगला हफ्ता होगा, इस हफ्ते अपने और अकाउंट्स क्लास नहीं लेंगे, इको क्लास है और बीएसटी है, मैं बोल देना चाहता हूँ, संडे को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी पढ़ाएंगे वो। और अपना अकाउंट्स क्लास का शेड्यूल शुभम सर आप लोग को भेज देंगे, एक ग्रुप बन जाएगा अकाउंट्स का जो स्टूडेंट लोग का है, जिसमें मैं रहूंगा और आप लोग रहेंगे, फिर फर्दर वही से लिंक वगैरह सब कुछ शेयर होते रहेगा और आप लोग को जानकारी मिलते रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप रहेगा। तो दिस इज हाउ वी विल मैनेज थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। गौरव का जैसे अभी थोड़ा आज का क्लास थोड़ा बहुत मिस हुआ है, तो गौरव इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में हम लोग चला देंगे। एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ
बोलना नहीं था। आप लोग का कुछ भी क्वेरी हो आप लोग कर सकते हो अभी। आई एम देयर, यू कैन चैट और यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी। You can unmute and ask me. I hope there's no other query. So on that note, I will finish today's class. Thanks for attending it. It's been a pleasure to teach you all. Thank you. See you in the next class.